भिन्न की प्रश्नावली जो कि कक्षा 5 से 6 में जाने के लिए विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न लिया है यहाँ पर, देखिए किताब से मैंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। ये बेसिक प्रश्न हैं जो कि सरल हैं सारे, ये आने ही चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ छायांकित भाग पूछ रहा है कि इसमें छायांकित भाग कितना है। अब यहाँ इस चित्र को आप देख लें तो कुल भाग आपको पता होने चाहिए। विकल्प दिया है आपका 1/3, 4/7, 4/9 और 5/9। तो कुल भाग अगर आप देखें तो यहाँ पर गिन लेंगे ऊपर, तो आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, कुल हैं 9 भाग। 9 में से कितने छायांकित हैं? तो 9 में से 4 छायांकित है, तो ये सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये है आपका 7 सही 3/4, 7 होल 3/4। इसको बदलना है, ये मिश्र भिन्न में है तो इसको चेंज करना है आपने। तो कैसे बदलेंगे आप इसे? आप 7 × 4 करेंगे पहले और उसमें 3 ऐड कर देंगे अपॉन 4। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा? 20। 28 में जोड़ देंगे 3, 31। तो 30/1/4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 12/52, 12/52 को सरलतम रूप में आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? दोनों सम संख्या हैं तो आपको पता है सम संख्या में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। तो 2 से भाग कर दें यहाँ पर आप। तो 2 से 12 में 6 बार, 2 से 52 में 26 बार, 52 है ये। फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 से 13 बार। तो इसका 3/13 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर ये नहीं शब्द को ध्यान में रखना है। कभी कभी इसी को देख लेते हैं बच्चे, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब दूसरी वाली को चेक करिए, ये भी इक्वल हैं। यहाँ अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा। इसको इसके साथ देखते हैं तो ये भी मिल जा रहा है। तो ये 3 आपके मिल गए। चौथा जो है विकल्प वो है आपका 9/15, और 4 को किसी से भी गुणा आप करेंगे तो आपका 9 नहीं आता है, यानी कि सही विकल्प ये वाला है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 5/8 बराबर 20/p। तो p का मान बताना है। तो आप देख रहे होंगे 5 से यहाँ 20, 4 का गुणा करके मिला है, तो 8 से 4 को गुणा कर दो, 32 आ जाएगा। ये सी विकल्प सही हो जाएगा। ये थे 5 प्रश्न यहाँ पर। अगले पन्ने पर भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। 4/17 और 15/17 को बताना है। जब आपका बेस सेम होगा तो आपको कोई परेशानी है ही नहीं। दरअसल आपको सीधे सीधे बेस में 17 लिख देना है और 15 और 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा आपका। 15 और 4 आपका जो है ये आ जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 19/17। 19/17 आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये एक प्रकार की अनुचित भिन्न है, या विषम भिन्न भी कहते हैं जब अंश बड़ा होता है। तो इसको बदलेंगे, 17 से भाग देंगे 19 में, 17 एकम 17 यानी कि 1 आ रहा है, और फिर बच रहा है आपका 2। तो 1 सही 2/17, ये वाला विकल्प बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा है 11/13 में से 6/13 को घटाना है। तो साधारण सा सवाल है। 11 में से 6 गया 5, 5/13, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1/2, 3/4 और 1 सही 1/3 को जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान में देख लें, 1/2 जो है ये तो आपका ठीक हो गया, प्लस 3/4 भी ठीक हो गया, प्लस इसको चेंज कर लेंगे 3 एकम 3 और 1 4/3, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप लेंगे लघुत्तम 2, 4 और 3 का, ये आएगा 12, ये आ जाएगा 12। तो अब आप इसके इक्विवेलेंट आप रखें, समतुल्य भिन्न 12 बनाना है नीचे, तो यानी कि 6 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा 6। यहाँ 12 बनाना है
तो यहाँ आप 4 को किससे गुणा करोगे 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 9। तो यहाँ 12 बनाना है तो यहाँ 3 को 4 से गुणा करोगे और ऊपर फिर करोगे 4 चौको 16, तो 6 और 9 15 और 16 31/12 आपका आ जाएगा। इसको भाग दोगे 12 दूनी 24, 2 सही 7/12, तो 2 सही 7/12 आपका ये सी विकल्प है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 4 सही 1/4, 7 सही 3/4 और 3 सही 2/4, इसको करना है आपने। तो 4 चौको 16 और 1 17/4 प्लस 7 चौको 28 और 3 31/4, ये दोनों जोड़ने हैं फिर घटाना है, तो इनको आप चाहो तो पहले भी जोड़ सकते हो। ये हो जाएगा 48/4। अब जो दूसरा घटाना है वो 4 तियाँ 12 2 14/4, तो जब 48 में से 14 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34/4, 34/4 आ गया। अब 34/4 का क्या करोगे आप, सरल कर लो, 2 दूनी 4 और 2 से 17 बार 17/2। अब 17/2 अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करोगे, 2 से 17 में भाग दोगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 8 सही 1/2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और इसके बाद है 2/15 और 15/23, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जब मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आसान तरीका है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे नीचे कर लें, और अगर कोई कट रहा है ऊपर नीचे तो उसको भी काट सकते हैं। कैसे, जैसे 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ऊपर 3 आ गया, अब कुछ कट नहीं रहा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे आपका 1 आया था तो 23 को 1 से गुणा करेंगे 23, 6/23, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को देखा और ये इनके हलों को जाना। धन्यवाद।